अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ इस्लामाबाद से मेहमानाने गिरामी मौजूद हैं। सैयद इमरान शफकत साहब, अतर काज़मी उनके हमरा और राना मुबशर साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज, और अबू ज़र सलमान नियाज़ी हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे। और आप एक्टिविटी देख रहे हैं, ऐसे लगता है 2018 रिपीट हो रहा है, एक्शन रिप्ले हो रहा है, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आपने बहुत देखी होंगी। पाकिस्तान की सियासी तारीख जो जानते हैं वो आशना होंगे इस सारे अमल से। और मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA साहब हैं महमूद मौलवी साहब, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और आवाज़ें सिंध से भी सुनाई दे रही हैं। सुनो न्यूज़ ने बाकायदा ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि आफ्ताब सिद्दीकी साहब हैं, अली जैदी साहब हैं और हलीम आदिल शेख साहब हैं जो पार्टी छोड़ने पर या पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने पर गौर कर रहे हैं। इस हवाले से मुशावरत शुरू कर दी गई है। इस खबर की तस्दीक दरकार है और ज़ाहिर है यही अफराद कर सकते हैं। लेकिन मीनवाइल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तार किए गए थे, अदालतों ने उन्हें रिहा तो किया लेकिन उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने शीरी मज़ारी साहिबा को और सेनेटर फलक नाज को दोबारा गिरफ्तार कर लिया, जबकि फवाद चौधरी साहब के फरार होने का मंजर और दोबारा अदालत जाने का मंजर तो बार बार रिपीट हो रहा है, टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ विशियस सर्कल जैसे चीज़ें, जैसे म्यूज़िकल चेयर में आप घूमते हैं, इस तरह से पाकिस्तानी सियासत घूम रही है। तो आज के जॉइंट सेशन का जो एजेंडा है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है। इस अहम इजलास में क्या फैसले किए जा सकते हैं। मीनवाइल हमने हिस्ट्री में पहली बार तौहीन पार्लियामेंट बिल भी देखा, जिसमें आपको 10 लाख जुर्माना हो सकता है और 6 माह कैद भी हो सकती है। इसकी बाकी रेक्विजिट्स क्या हैं और डिटेल्स क्या हैं उस पर भी बात करेंगे। इंसदाद तहकीर कमेटी भी एक कायम की गई है और इसी कमेटी के सामने अपील होगी अगर आपको सज़ा होती है तौहीन पार्लियामेंट पे। और इसके अलावा स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला किया गया, उसको आज इंडोर्स किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जो इजलास मुनक़िद किया उसमें मंजूरी दी गई है एक मुश्तरका तहकीकाती कमेटी की भी, जो फैसला करेगी कि ये मुकदमात कैसे चलाए जाने हैं। तो इन सब मामलात पे तबसरों के लिए मैंने अपने मेहमानों का तारुफ तो करा दिया, लेकिन ज़रूरी है कि PTI के जो MNA पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। ये चाहती है कि हम सिविल वॉर के लिए जाएं, कि हम फौज से लड़ें। देखें, फौज से लड़ना कहीं से जायज नहीं है। मेरे लिए ऐसी 100 चीजें कुर्बान हमारे फौज के ऊपर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके अगेंस्ट मैं जिंदगी में न गया हूं न जाऊंगा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज बदल सकते हैं मगर फौज को हम कभी नहीं बदल सकते। जनूबी पंजाब सूबा महाज याद आ गया और हमें मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा भी याद आ गए जिन्होंने फिर आवाज़ें बुलंद करना शुरू की थी। चौधरी निसार भी उनके हम नवा थे उस अरसे में। अच्छा, अब मीनवाइल जो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाइयों की बात हो रही है तो इसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से भी कि ये रविश ख़तरनाक हो सकती है मुस्तकबिल में भी। ख्वाजा आसिफ साहब इस पर क्या वजाहत दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि अभी तक इसके तहत कार्रवाई का, आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन ये मुल्क का कानून ही है। सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, अतर जब भी बात होती है बतौर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो नाकिदीन ये कहते हैं कि जिन्होंने इस पार्टी को बनाया था वो इसे तोड़ना भी जानते हैं। सो आज जिस तरह से इस्तीफा आया और उसके बाद से जो खबरें हम सुन रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की, सो यू थिंक दैट पार्टी इज ओवर फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, पहली बात तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि कल जो इस्लामाबाद में एक गैर कानूनी इज्तिमा हुआ जिसकी इजाज़त नहीं ली गई, अब तक उसके हवाले से क्या कानूनी कार्रवाई की गई है? कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। और वहाँ पे जो मनाजर थे वो सब ने देखा कि जिस तरीके से कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ उनकी मौजूदगी में वहाँ पे हुकूमती इत्तेहाद ने वहाँ पे खड़े होकर जो तकरीरें की, उनके वर्कर्स भी वहाँ पे मौजूद थे। क्या कोई एक भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पे कोई मुकदमा दर्ज हुआ, कोई कानूनी कार्रवाई हुई? तो जब आपकी अपनी मॉरल पोजीशन ये हो और मॉरल स्टैंडिंग ये हो कि आप आइन और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए रेड जोन के अंदर हुकूमत जो है वो खुद जाके चढ़ाई कर दे, तो वो बाकी किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? जहां तक ये बात है कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई MNA उनसे अलग हुए हैं, तो मुझे तो आज पहली दफ़ा पता चला है कि ये कोई MNA थे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो इतने कोई पहले फर्स्ट ईयर की क़यादत में तो नहीं आते, लेकिन अगर कोई फर्स्ट ईयर की क़यादत से भी चला जाए तो जहांगीर तरीन से कोई बड़ा है, अलीम खान से कोई बड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें, ये किताबें चेंज करने की ज़रूरत है, वक्त चेंज हो चुका है। इस तरह कुछ भी आप तब्दील नहीं करेंगे। आप आधी से ज़्यादा जो जमात है ना पार्लिमानी, उनको कहेंगे जनाब आप इमरान खान को छोड़ दें, वो छोड़ देंगे, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही हालत पीपल्स पार्टी की है, यही हालत नून लीग की है। यहाँ पे सियासी जो जमातें हैं ना, वो या खान साहब हैं या शरीफ ख़ानदान है या भुट्टो ख़ानदान है,
यहाँ कोई बरतानिया की तर्ज की या स्कैंडिनेविया की तर्ज की सियासी जमातें तो नहीं है। इस तरह की हरकतें करके ना हम अपने लिए जो है ना एक तरह से वो लोगों को बताते हैं कि देखें जी हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह चीज़ें अब मैनेज नहीं होती हैं। और जिस तरह आज पार्लियामेंट के तौहीन के हवाले से कानून वो बताया जा रहा है कि लाया गया है अब, या अब देखते हैं उसके ऊपर कब इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी। तो अवामी शऊर की तौहीन के हवाले से भी मेरे ख्याल में कोई कानून होना चाहिए। जिस तरह कल यहाँ पे मैंने पहले अर्ज की कि जो कुछ होता रहा इस्लामाबाद में रेड जोन में और हुकूमती सरपरस्ती में कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई आंसू गैस का गोला नहीं चला, बल्कि यहाँ तक फुटेजेस वगैरह आई कि जहाँ पे वो वर्कर्स जो हैं वो पुलिस की गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं। तो अब कितनी तौहीन करेंगे अवामी शऊर की। खुदारा सियासी एक्टिविटी की तरफ चीज़ों को लेके। और छोटी सी चीज़ जो गुड टू सी यू पे बड़ा इनको इशू है, और उसके साथ साथ मर्सिडीज पे भी बड़ा इशू है कि वो खान साहब मुलजिम थे और वो मर्सिडीज पे आए। यहाँ पे तो हमने देखा है कि जो अदालतों को मतलूब मफरूर मुलजिमान थे वो वजीर आजम के त्यारे पे बैठ के आए, वो वजीर आजम के सरकारी प्रोटोकॉल में उनके साहिबजादे गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये तो एकदम से देखे ना, ये अब यहाँ पे इस वक्त हो रहा ये है कि जो ही इमरान खान की बात आती है हमारी सियासत स्कैंडिनेविया में चली जाती है। जब दूसरी तरफ आते हैं तो हमारी सियासत का जो मेयार है वो यूगोस्लाविया और सोमालिया पहुंच जाता है। तो ऐसे ना करें। इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, हाँ जो इस मुल्क में हो रहा है वो सबके सामने है। आप सियासत करें, हर कोई अपनी अपनी सियासत करे। और दूसरा, वो कल भी हमने बड़ी परेशानी का इजहार किया था कि वो हैकर अंकल जो हैं, वो ऑडियो वाले अंकल, उन कल तो कोई ऑडियो नहीं मिली, आज किसी जज साहब की सुना है ऑडियो आ गई है। तो वो भी जो है एक नई चीज भी सामने आ गई है। जी, तो यही है मुबैना तौर पर जज जफर इकबाल उनकी जो अहलियां हैं उनकी ऑडियो है, वो किसी फ्रेंड से शायद बात कर रही है, परेशानी का तो वैसे तो वो जो हैकर अंकल है ना, जी वैसे तो मैंने कह रहा हूँ कि वो हैकर अंकल किसी दिन ना अपनी बेगम की ऑडियो कोई टेप करे ना, यकीन कीजिए उनके भी इमरान खान के मुतालिक ऐसे ही जो ख्यालात होंगे। तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अतर ये ना हो के ऑडियोज आपकी भी वो लीक कर दें, आप इतना उन्हें याद करते हैं, थोड़ा याद किया करें। वो शेर आ ही जाता है ना, शेर सिर कहने से कुछ भी कर सकते हैं, ट्विटर पे होते हैं। आपने तौहीन पार्लियामेंट बिल का तज़किरा किया, इसका तो बहुत वजन होना चाहिए। पहली बार तारीख में ऐसा बिल आया, तो हम अबू सर से जरा इसकी स्टैंडिंग की चेक करवा लेते हैं। अबू सर, ये बिल कहता है कि तौहीन पार्लियामान पर किसी भी रियासती या हुकूमती ओहदेदार को तलब किया जा सकेगा। कितना ये मुमकिनात में से है कि इस पर अमल दरामद होगा? देखें, अमल दरामद अगर एक कानून बन जाए उस पे अमल दरामद तो होता है जब तक वो कानून एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसका टेस्ट तब होगा इस कानून का जब इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होगी, या हम इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई भी कानून लगता है ये कोई आइन की किसी शिक के साथ मुतसादिम है, तो उसको फिर आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मली चैलेंज कर सकते हैं। जिस तरह आपके सामने अभी सेडिशन का कानून चैलेंज किया था, उसको हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन किया था। जी, फिर मैं क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा था, मैं सिर्फ बताना चाह रहा था। मैंने दे दिया आपको क्रेडिट, मैं भूल कैसे सकती हूँ। जी, इसके अलावा ये कसरे नफ्सी से काम ले रहे हैं। हाँ, कसरे नफ्सी से काम ले रहे हैं। बहुत बड़ा काम किया है अबू जर ने, तारीख की दुरुस्ती बहुत जरूरी है। जी, मेहरबानी। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट था 2012 का। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के एक्ट्स थे जो डिफरेंट कोर्ट्स ने स्ट्राइक डाउन, इस तरह बेशुमार एग्जांपल्स हैं। इस तरह बरतानिया में भी हुआ है, उसके अलावा आपके यूएसए में भी हुआ, इंडिया में भी हुआ, डिफरेंट मुल्कों में ये होता रहता है। अब इसमें देखना ये पड़ेगा, ये जो इन्होंने कानून बनाया है क्या ये किसी आइन की शिक के साथ मुतसादिम है कि नहीं। देखिए, कंटेम्प्ट की पावर्स अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है, उनको तो आइन ने एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड की हुई आर्टिकल 204 के नीचे कि वो कोई कानून बना के उसमें कंटेम्प्ट की पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 2003 का। लेकिन आइन के अंदर मैंने कहीं नहीं देखा कि पार्लियामेंट के पास कंटेम्प्ट की पावर बनाने का कोई रास्ता है या कोई शिक मौजूद है जो कहते हैं कि ये बना सकते हैं। अच्छा। और इसके अलावा इसके अंदर मैंने अभी इसका ड्राफ्ट देखा है, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, मेरे पास थोड़ा बहुत आया है। इसके अंदर इन्होंने पावर्स दी हैं टू पनिश, टू इम्प्रिजनमेंट भी कर सकते हैं, फाइन भी कर सकते हैं। तो दैट मींस ये प्रोसीडिंग्स होंगी। लेकिन अब ये सवाल ये आएगा, सिविल कोर्ट का इख्तियार होगा इस कमेटी के पास, समन भी कर सकेंगे, वारंट गिरफ्तारी भी इशू कर सकेंगे, और अपील भी इसी कमेटी के सामने होगी। अब ये सवाल ये आएगा कि क्या ये जो कानून बनाया गया है, ये अभी बिल है, अभी तो सेनेट को भेजा जाना है।
वो तो पास हो जाएगा ना, उसमें क्या अच्छा, रुकना है। ठीक अगर है। ये बन जाता है तो उसके बाद ये सवाल आएगा कि क्या एक पार्लियामेंट को आप एक बॉडी या क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी बना सकते हैं जिसके पास सजा देने की पावर भी हो, एक किस्म की कंटेम्प्ट की पावर दी गई। आपके सामने ही इलेक्शन कमीशन का जो कंटेम्प्ट की पावर्स हैं वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में और डिफरेंट हाई कोर्ट्स में चैलेंज हुई है, जहां पे एडवर्स ऑर्डर से भी रोका गया हुआ है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि क्योंकि आइन के अंदर इलेक्शन कमीशन की कंटेम्प्ट पावर्स नहीं है, तो आप एक सिंपल कानून से नहीं दे सकते उनको कंटेम्प्ट की पावर्स। अगर हम देख लें बाकी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ पावर्स हैं कंटेम्प्ट की पार्लियामेंट के पास, मैं अभी देख रहा था कॉमनवेल्थ कंट्रीज में है कहीं कहीं, लेकिन जहां जहां पे थी वहां पे फिर उनका जुडिशियल रिव्यू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनकी कि अगर आपने रखनी है ये पावर्स तो बेशक रखें, लेकिन ये इनके डिसीजन फाइनल नहीं होंगे, इसको हम जुडिशली रिव्यू कर सकते हैं, आपका जो फाइनल डिसीजन होगा पार्लियामेंट की कंटेम्प्ट की पावर्स। और साथ साथ इसके आर्टिकल 10A है आपका राइट टू फेयर ट्रायल, वहां पे आपका ट्रायल ही हो रहा है ना, आपको फिर एज अ लॉयर भी चाहिए होगा, अगर आपको एक्सेस टू लॉयर नहीं है तो ये भी आपके बुनियादी हकूक की वायलेशन है। सो बहुत सारी चीजें जो देखी जाएंगी, और कल को मेरे ही नजर में ये कानून चैलेंज होगा और भी इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होगी, और अगर इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपहोल्ड कर दे तो बड़ी बात होगी। ठीक है, लेकिन ये तारीख में पहली बार हो रहा है, और जो कुछ तारीख में मुसलसल रिपीट हो रहा है जी, पहली बार हुआ है, एक दो मुल्कों में पहले ये अटेम्प्ट हो चुकी है। पाकिस्तान में पहली बार हुआ, पाकिस्तान में पहली बार रियलाइज कराया गया है कि पार्लियामेंट भी एग्जिस्ट करती है और पार्लियामेंट भी रेजिस्ट कर सकती है। ये सब पार्लियामेंटेरियंस जो है वो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से बार बार दोहरा रहे हैं। एक चीज है जी, मैं तो कहता हूं कंटेम्प्ट की पावर्स हो, लेकिन ये फिर आम से सरकारी अफसरों पे इस्तेमाल ना हो, फिर अगर जहां करनी है वहां करें। जो लोग सिविलियन सुपरमेसी को नहीं मानते वहां करेंगे तो मैं सैल्यूट मारूंगा। सवाल ही मैंने आपसे वही किया था कि वो बुला सकेंगे या नहीं, ये हल्का फुल्का जो ढोलकी है सिर्फ यही बचती रहेगी। बात तो यही है ना कि आप उनको तलब कर सके जिनकी वजह से पार्लियामेंट इस हाल को पहुंची। राना साहब, अभी जो रिपीट हो रहा है, आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अभी जैसे महमूद मौलवी साहब को हमने देखा, क्या समझते हैं आप, फॉरवर्ड ब्लॉक के चांसेस हैं 2018 की तरह जहांगीर तरीन साहब को इलेक्शन से पहले सरप्राइज दे सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं? खबरें हैं कुछ ढकी छुपी ऐसी। अच्छा, मैं आपको खबर देता हूँ, पहले भी आपके साथ जिक्र किया था मैंने, इस चीज़ को इशारों किनारों में किया होगा, लेकिन चौधरी सरवर साहब जो हैं, जो गवर्नर रह चुके हैं जी, पंजाब के, पीटीआई के भी गवर्नर रह चुके हैं, और उससे पहले नून लीग के भी गवर्नर रह चुके हैं, ये वो कोशिशें अपनी जारी किए हुए हैं। पिछले को तकरीबन कोई 2-2.5 माह से इस्लामाबाद में बड़े एक्टिव हैं और पंजाब में बड़े एक्टिव हैं, और बकौल उनके करीबी जो लोग हैं, जिनको बंदों को कहते हैं जी मैंने बंदे तोड़ लिए हैं, और पीटीआई के बंदे तोड़ लिए हैं और पंजाब से तोड़े हैं, बकौल उनके, ये उनकी जुबानी में बता रहा हूँ आपको। वो कह रहे हैं जनाब कि मैंने को 30-40 पीटीआई के बंदे तोड़ लिए हैं। अच्छा, और उनको हेड जो है वो कह रहे हैं, चौधरी सरवर साहब कह रहे हैं जी मैं आप पे करूँगा। अब इसमें कितनी सदाकत है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जनाब चौधरी सरवर साहब एक्टिव है, बंदे तोड़ने पे लगे हुए हैं और बंदे तोड़ना चाहते हैं। इसमें बिल्कुल कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, ये तो बिल्कुल इस पे हकीकत है। अच्छा। लेकिन कितने बंदे तोड़ चुके हैं ये हमें नहीं पता। वो खुद कहते हैं जी मैं कुछ जनाब 30-35-40 बंदे तोड़ चुका हूँ। ओके फाइन, और उसको ये बात भी दुरुस्त है, वो कहते हैं जनाब इसको हेड मैं करूंगा। ठीक है, अच्छा चले, सरवर साहब हेड भी करेंगे तब भी बात ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज कि उन्होंने अपनी कोशिशें जो हैं लोगों ने शुरू की हुई हैं और पिछले कई माह से की हुई हैं, सो कि ताकि पीटीआई के बंदे तोड़े जाए। ना इट्स अ वन मैन पार्टी पीटीआई, आपको भी पता है, सबको पता है, और सब लोग जो पीछे चल रहे हैं वो इमरान खान के पीछे चल रहे हैं। ठीक है, इसमें चाहे कोई भी बंदा अलहदा हो जाए या कोई भी बंदा उसको हेड करना शुरू हो जाए, या कल फॉर दैट मैटर, जैसे मैंने कल जिक्र किया था आपसे कि खान साहब को चाहिए कि जो यहाँ पे खान साहब जो अरेस्ट हुए तो उसके पीछे जब बॉब निकला बाहर, और जहाँ पे जो शहदा की तस्वीर थी और या जो मॉन्यूमेंट्स थे वहाँ पे जो कुछ हुआ उस पे उनको चाहिए कि वो कंडेम कर लें। यानी कि कल रात को मैंने कहा था आपके शो में कि उसको कंडेम कर लें, और आज रात को ही कर ले, कल कहीं देर ना हो जाए, यानी कि आज कहीं देर ना हो जाए। तो वो इसलिए कहा था कि वो जनाब इस वक्त ये सूरत हाल बनी हुई है कि जनाब आर्मी एक्ट किस किस पे लग सकता है, वो आपके सामने आज सारा दिन से आप देख रही हैं।
ठीक ठीक है, है। सारे चीफ मिनिस्टर्स भी बोल रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, वो मैंने इसलिए आपके सामने जिक्र किया था। और उसमें कोई भी आ सकता है, ठीक है, उसमें किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। सो उसमें जो फैसिलिटेटर है या जिसकी मर्जी की या किसी की ईमा पे जो चीजें हुई हैं वो भी बीच में रगड़े जाएंगे। सो वो उसमें तो कोई अब दूसरी राय रही नहीं है। नाउ जब जहां तक बात है पार्टी के अंदर बंदे तोड़ने की, मैं फिर उसी चीज पे आऊंगा वापस। देखिए, बंदे आप जितने मर्जी तोड़ते रहें, ठीक है, लेकिन इमरान खान के पीछे लोग चल रहे हैं, ठीक है। और अतर ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, और अतर ने कहा जनाब कि जहांगीर तरीन साहब भी टूटे, जहांगीर तरीन साहब भी चले गए, लेकिन फिर भी खान चलता रहा, ठीक है। अब वो खान जो है उसका वो ठीक है, गलत है, उसकी पॉलिसीज गलत है, ठीक है, हम उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, इमरान खान साहब को मशवरा भी देते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, शाबाशी भी देते हैं खान साहब को कहीं ना कहीं। लेकिन द पॉइंट इज कि आपके पास जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं इस वक्त कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, ठीक है, उन्होंने कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स चीज की नहीं है। कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स चीज करते ना, कोई डिलीवर करते, तो मेरे ख्याल में सबकी जिंदगियां आसान होती। और ये जो इतना यहाँ पे जो गुबार है ना लोगों के दिलों के अंदर या दिमाग के अंदर, वो कई किसी हद तक कम हो चुका होता। लेकिन वो उन्होंने कुछ ऐसा डिलीवर नहीं कर सक रहे, और कोशिश कर रहे हैं बेचारे, लेकिन उनसे डिलीवरी हो नहीं रही, डिलीवर कर नहीं सक रहे। तो वो क्यों नहीं कर सक रहे? ठीक, उनके हाथ बंधे हुए या नहीं बंधे, मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल में अगर सारी जमातें मिलकर अगर कोई चीज डिलीवर नहीं कर सक रही, तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग इन द गवर्नेंस। कोर इश्यूज हैं, क्रॉनिक भी हैं, कोर इश्यूज भी हैं। हाँ, कोर इश्यूज भी ठीक कह रही हो आयशा, आप बिल्कुल सही कह रही हो आप, कोर इश्यूज भी है। क्योंकि हर एक बंदा जो है ना, जैसे अब यहाँ पे एक नई बात शुरू होगी, बहस शुरू होगी इस्लामाबाद में ड्राइंग रूम्स में, कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी गया इंडिया, और वो यहाँ वहां पे जाके उन्होंने जहां तक एज अ फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने जो डिलीवर करना था वो किया, लेकिन किसी किसी जगह पे उन्हें कट टू साइज करने की कोशिश उनकी अपनी हुकूमत के लोगों ने करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये भी एक बहस चल रही है। तो वो आपकी बात दुरुस्त है जो आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं आप, कि यहाँ पे सब लोग इकट्ठे चलना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी जो नया आपको जो हुई, कल बैठक हुई, आज जनाब दोबारा हुई, उसके अंदर से जो आउटकम निकला है वो यही है कि सारे पॉलिटिशियन मिलके बैठ के बात कर लें। लेकिन वो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक गारंटर्स जो है पिंडी वाले ना हों। ठीक है, अगर पिंडी वाले गारंटर्स होंगे तो फिर जाके कुछ ना कुछ निकलेगा, अदरवाइज ये पॉलिटिशियन निकाल कुछ नहीं सकेंगे, बैठ भी जाएं कुछ नहीं निकाल सकेंगे, ये फिर भी रेसलिंग करेंगे, फिर भी रॉयल रंबल का यहाँ पे मैच चलता रहेगा। ठीक है, रॉयल रंबल चल रहा है। लेकिन अच्छा, पॉलिटिशियंस कुछ नहीं निकाल सकेंगे, लेकिन इमरान शफकत साहब सू निकाल लेते हैं खबरों की। अब ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कल जो हुई, अच्छा, एक इमरान शफकत साहब एकमुठ होके आया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का फैसला। आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास से अभी शहबाज शरीफ साहब भी खिताब कर रहे थे। इसके सियासी असरात क्या हो सकते हैं मुमकिना तौर पर? और चर्चे हैं इमरान खान साहब की दोबारा अरेस्ट के, क्योंकि बाकी जिसको भी छोड़े अदालतें वो तो दोबारा अरेस्ट हो रहे हैं, इमरान खान साहब भी दोबारा अरेस्ट हो सकते हैं। देखें, बात ये है कि आयशा, हमें थोड़ी सी कोई बात बुनियादी कर लेनी चाहिए जहाँ पर इस वक्त मुल्क के हालात जा चुके हैं। मुझे लगता है कि गड़बड़ ज़्यादा होगी, हम ज़बरदस्ती चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। ये जो आर्मी एक्ट के ज़रिए जिस तरह कल की बैठक में भी फैसला किया गया कि जी के आर्मी एक्ट लगाया जाएगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया जाएगा, मेरे ख़्याल में ये इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, ये ज़्यादा नुकसान होगा और दूरियां ज़्यादा बढ़ेंगी। मैं बहुत सी बातें हैं जो मैं बहुत ज़्यादा खुल के यहाँ पे नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात तय है कि इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती ना इज़्ज़त होती है ना मोहब्बत बढ़ती है, ये तरीके ठीक नहीं है। ये जो लोग बाहर निकले हैं, इनके बाहर निकलने को जस्टिफाई करना मेरा ख्याल है कि ज़्यादती होगी, जुल्म होगा। लेकिन ये भी जुल्म है कि हम लोगों के मसाइल को ही ना समझें। लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ महरूमी है उनकी, और ये 75 साल की दास्तां है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमने पाकिस्तान के अवाम को, ये बेसिकली लोग जो हैं ये इमरान खान साहब की मोहब्बत में मेरा ख्याल है कम निकले हैं। ये मामला महरूमियों वाला ज़्यादा है और गवर्नेंस के इश्यूज हैं, और ना इमरान खान साहब के दौर में कोई दूध और शहद की नहरें बहती थी, ना इमरान खान साहब कुछ चेंज कर पाए, ना अब कुछ चेंज हो रहा है। तो इसके ऊपर जरा गौर कर लेना चाहिए। लेकिन जो फैक्चुअल बातें हैं वो, या कह लें कि जो खबरें हैं वो तो अच्छी खबरें नहीं हैं, मैं ऑनेस्टली कहूँगा। फॉर पीटीआई
दोबारा गिरफ्तारी भी हो सकती है जी। पीटीआई जो है वो इस वक्त आप पीटीआई के ऊपर ये भी इल्ज़ाम अगर आज के दिन लगा देना हम कि ये एटम बम भी चोरी करने के प्लान कर रहे थे, तो वो भी लोग मान भी लेंगे और लग भी जाएगा। अच्छा, तो सूरत हाल जो, हाँ जी, तो जो पाकिस्तान की मैं सादा अगर बात करूं बगैर लगे लिपटे, तो जो कल की बैठक थी और जो आज की बैठक है, जो इस वक्त मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म हाउस में चल भी रही है, वो उसका एक ही मकसद था, एक ही उसका टारगेट था कि इमरान खान साहब का इलाज किस तरह करना माइनस है। इमरान खान और माइनस नहीं, देखें अब मैं तो समझता हूं कि इमरान खान साहब के ऊपर अगर आप सादा कानून लगा दें, जो उनके ऊपर दूसरे मामला है, मिसाल के तौर के ऊपर ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है, उनको नायल करने के लिए वही काफ़ी है। ये आर्मी एक्ट लगा के करना क्या चाह रहे हैं? तो ये इससे इस तरह जो चीज़ें हैं, कौमों के अंदर नफरतें बढ़ती हैं और ये काम खराब होते हैं। तो इसका क्या सियासी हल करना निकालना चाहिए? इमरान शफीक कानूनी साहब, हल। आपने कहा वो भी ठीक नहीं है, लोग जिस तरह बाहर निकले और तोड़फोड़ की गई, उसमें भी जाहिर है कोई प्लान था। मेथड टू मैडनेस की बार बार बात की जाती है, उसको अनवेल करना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए तहकीकात भी की गई हैं। मोहसिन नकवी साहब, निगरान वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने इजलास भी मुनक्किद किए। क्या करना चाहिए अगर ये भी नहीं और वो भी नहीं? कानून के मुताबिक उनको ट्रीट कर लें। मतलब जो जो आपने कानून माजी जो में देखा, जिसको हम कहते एक हैं जब ना भी कि धरने हुए या जब भी हमले हुए, उसके बाद जो केसेस हुए, उनके नताइज क्या निकले? नहीं, वो रायतें मिलती रही ना जी, वो रायतें तो अब की मिलती बार रही हैं। कैसे अब रियायत अगर नहीं आपने मिलेगी? पहले मौसम आपसे- कब बदल जाए, इस बात की मैं क्या यकीन गुजारिश दहानी करूं। है? और अब की बार जहां अटैक हुआ है वो माजी से मुख्तलिफ है। देखें, मैं मुझे अगर आप मौका दें तो नहीं, मैं आपका ही यही सारा बात मौका है। कहना मैं चाह तो रहा था मैं कि तो आपसे ये आपकी- पूछ रही हूँ, ये बड़ा सेंसिटिव ये- क्वेश्चन है, मुझे आपने रास्ता देना है। मैं इसीलिए गुजारिश कर रहा हूं कि देखें कि आपने पहले मोहब्बतों से पाला पोसा बड़ा किया, पहले हाथ छुट कीता। जब वो सारे काम, औलाद बिगड़ भी जाती है ना, औलाद बिगड़ गई तो अब आप जो है वो चिड़िया को तोप से मारेंगे। ये काम नहीं करना चाहिए। पहले रायतें मिलती थी, अब रायतें ना दें। अब नफरत का देखे, रियासत इंतकाम नहीं लेती। जब रियासत इंतकाम लेने के ऊपर आ जाए तो फिर काम गड़बड़ हो जाते हैं। हमें माजी से सबक सीखने चाहिए, हमें इंतकाम नहीं लेना चाहिए, हमें कानून के ऊपर अमल करना चाहिए। और कानून जो है वो शाफी है। इसका ये जो जराइम हुए हैं, ये ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर इनकी सजाएं मौजूद हैं। अच्छा, तो अब हमें अगर कोई बुरा नहीं लग रहा कि हमने इससे चूंकि मोहब्बत ज़ाब्ता बहुत की थी, फौजदारी हमने के इसके साथ तहत जो लाड़ प्यार सजाएं बहुत दी किया जाती था। हैं, वहां अदालतें अगर जमानत देती हैं तो पीडीएम अदालतों पर सहूलतकारी का इल्जाम आए तो दे दें जी। मामला सारा बिगड़ा है। अब आपने फांसी तो नहीं ना लगा सकते। अब आप फांसी तो नहीं ना लगा सकते। जो सजा बनती है आपने वही सजा देनी है ना। जब जरूरत से ज्यादा सजा देने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। मैं इमरान खान साहब का बहुत बड़ा नाकद हूं। मैं पाकिस्तान की फौज के सियासी किरदार का बहुत बड़ा नाकद हूं, लेकिन ये इस तरह चीजें जो हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है, ये इसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। हमें थोड़ी सी दानिशमंदी के साथ हाँ, इस तरह behave नहीं करती रियासत, इस तरह behave नहीं रियासत करती माँ की कि सूरत आप किरदार अदा स्पेशल करती है और कानून जाहिर है, बनाएं। हाँ जी, बिल्कुल। माँ बिल्कुल माँ की तरह ना हो, रियासत रियासत की तरह ही चले। अच्छा। जिस तरह रियासत चलती है, पूरा कानून नाफिज करे। लेकिन जो एक होता है ना कि खास ट्रीटमेंट करना, जिसको मैं बार बार इंतकाम कह रहा हूँ, ठीक है, वो नहीं लेना चाहिए। ठीक तो है। ये आर्मी एक्ट वाली बात कम से कम जो है वो मेरी तो समझ में नहीं आती ना। मैं इससे इसकी मजीद हिमायत कर नुकसान सकता हूं। होगा। ज़ाहिर हाथ से लगाई हुई गिरें जो है वो मुंह से खोलनी पड़ती है, सबक है, लेकिन बार बार वही दोहराया जाता है। इमरान खान साहब ने वीडियो बयान में एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जब चंगेज़ खान कत्ल व गारत करता था तो चंद लोगों को जिंदा छोड़ देता था और उनको कहता था कि चारों तरफ दुनिया को बताओ कि मैं कितना जालिम हूँ। इमरान खान साहब ने हमें मीर जाफ़र और मीर सादिक को पढ़ने की तरगीब दी पहले, अब चंगेज़ खान को पढ़ने की तरगीब दे रहे हैं। किसको वो चंगेज़ खान करार दे रहे हैं, इस पर सोचेंगे ब्रेक के बाद आके। वेलकम बैक टू द शो। बड़ा पेचीदा सवाल है कि इमरान खान साहब तो तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए इन सारे मामलात की, और दूसरी तरफ हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास से वज़ीर आज़म का खिताब भी सुनते हैं। वो कह रहे हैं कि 72 घंटों में ज़िम्मेदार अफराद गिरफ्तार किए जाएँ, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएँ और कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भी ऐसा घिनौना मनसूबा नहीं बना सकता। सो दोनों तरफ जो है वो अपनी अपनी मर्जी के मानी है, लेकिन फैसला किसी ना किसी को तो करना होगा। अतर, आपने ब्रेक पर जाने से पहले सुना इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं, चंगेज़ खान की मिसाल देकर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। मीर जाफ़र, मीर सादिक के हवाले से भी बयानिया बहुत बार चेंज हुआ उनका। अब की बार चंगेज़ खान वो किसको कह के मुखातिब कर रहे हैं?
देखिए मुझे तो करीब तरीन राना साहब ही नजर आ रहे हैं। बाकी राना तो सनाउल्लाह या राना वो तो मुबशर? इमरान नहीं नजर आ रहे। राना मुबशर साहब जी। मैं अच्छा। तो देखिए ये तो लाइटर नोट पे मुझे नहीं पता कि वो किसको कह रहे हैं। देखिए जो चंगेज खान है उसको तारीख ने जज किया। उसको जब उसका जो दौर था उसमें उसको किसी ने जज नहीं किया। जो आपका दौर होता है, अगर आप इस वक्त दौर देख लें पंजाब के अंदर, आप मोहसिन नकवी का दौर देख लें। मैंने जिस भी शख्स से मोहसिन नकवी साहब के हवाले से पूछा है, मैं ज़ाती तौर पे उनको नहीं जानता, उस शख्स ने उनकी तारीफ़ किया। उन्होंने कहा कि इंतहाई नफीस इंसान है, अपने एम्प्लॉयज़ का भी ख्याल रखते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो उनका जो हल्का अहबाब है उनसे पूछ के नहीं लिखी जाएगी। तारीख जब लिखी जाएगी तो बताया जाएगा कि मोहसिन नकवी साहब का जो दौर था, वहां पे ख्वातीन को पंजाब की पुलिस बालों से पकड़ के खींचती थी, पंजाब की पुलिस लोगों की गाड़ियां सड़कों पे तोड़ती थी, लोगों के घरों में घुसती थी। परवेज इलाही साहब के घर जो कुछ हुआ, इमरान खान साहब के घर पे जो कुछ हुआ, और उसी तरह उनका जो दौरे हुकूमत था वो इतना नाकाम था इंतजामी तौर पे कि हमारे मुल्क के एक हसास इदारे के इतने सीनियर अफसर के घर पे हमला हो गया और लाहौर की इंतजामिया सोई रही। ये कैसे हो सकता है कि 4 किलोमीटर चल के लोग वहां पे पहुंच गए? तो सीसीपीओ किधर थे, आईजी किधर थे, चीफ सेक्रेटरी साहब किधर थे, एसपी जो लेवल के अफसरान किधर थे? ये कैसे मुमकिन हो गया? ये सब कुछ जो है मोहसिन नकवी साहब के दौर में हुआ। तो तारीख जज करती है इन सारी चीजों से। वो आके जो मर्जी इस वक्त कहते रहे या हुकूमत जो मर्जी बयानियां लेती रही। तो जो इस दौर का चंगेज खान है वो जनाब हो सकता है आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद जो लोग ये देख रहे होंगे, इसलिए कि 100 साल के बाद, 200 साल के बाद जो लोग आएंगे ना, उनमें जो आर्कियोलॉजिस्ट भी होंगे, उन्होंने जमीन नहीं खोदनी, उन्होंने डिजिटल आर्काइव्स में देखना है कि उस वक्त क्या हो रहा है। वो देखेंगे कि इस दौर में यहाँ पे क्या हो रहा था, किसका क्या किरदार था, तो सबको पता चल जाएगा कि किसका क्या किरदार है, कौन क्या है। तो इसमें किसी को दामन कोई शक बचा नहीं गए होना आप, चाहिए। बहुत खूबसूरती से मोहसिन नकवी साहब तक आ गए आप। नहीं आपने भी बहुत हाथ आपने भी नहीं, वैसे जी। ये आयशा पता आपको भी है कि इमरान खान किसको कह रहे हैं? मैं ये आप अतर साहब नहीं, एक्चुअली अगर वाकई समझना है तो हमें चंगेज खान साहब को पढ़ना पड़ेगा, उनकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, फिर तैमूर लंग को पढ़ना पड़ेगा। इमरान खान साहब हमें हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो हिस्ट्री हमें पढ़ा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लगा आपका, मुझे अतर आपका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और अभी इसी को अबूजर के सामने रख देती हूँ मैं। अबूजर, इमरान खान साहब जो मुतालबा कर रहे हैं बड़ी पार्टी के चेयरमैन के तौर पर, क्या आला अदलिया उसका नोटिस लेकर जुडिशल कमीशन कायम कर सकती है इस सिचुएशन में जब मामलात इतने ख़राब हैं? ये फैसला कौन करेगा कि कौन विक्टिम है इन वाक़यात का और कौन बेनिफिशरी? देखें, मैं सवाल पे आता हूँ। सबसे पहले वो आपने चंगेज खान का पूछा था, अब ये तो खान साहब खुद ही बेहतर बताएंगे कौन था, लेकिन मेरे ख्याल से कोई पॉलिटिशियन नहीं है वो, क्योंकि चंगेज खान की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा हुआ है, उसका एक बड़ा फेवरेट कोटेशन होती थी। वो कहता था कि मैं खुदा की तरफ से एक सजा हूँ आपके लिए, अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो आप बच जाएंगे, अगर बुरा काम किया तो आप नहीं बचेंगे। सो वो अपनी ड्यूटी समझता था कि अल्लाह की तरफ से या खुदा की तरफ से ये मेरा फर्ज है कि मैं दुनिया को पाक करूं गुनाहों से। सो जो सेल्फ राइटियस बंदा है, जिसको लगता है कि मैं सबसे ठीक हूं, बाकी सब गलत हैं, वही चंगेज खान है, और जो बहुत पावरफुल है। बाकी आप खुद ही एनालिसिस ड्रॉ कर ले, इन्फ्रेंस ड्रॉ कर ले कौन बनता है। खान साहब ਨੂੰ कही जा रहे हो। अच्छा, नार्सिसिस्ट, ये कोई नार्सिसिस्ट किस्म की सारी खुसूसियात होती है, नरगिसियत का शिकार लोग। इमरान शफकत साहब ने भी चोट मौके में बड़ी अच्छी की है जी। मैंने पावरफुल बोला है, पॉपुलर नहीं बोला, फर्क है तो। जी अबू सर, जी अबू सर। अच्छा जी, दूसरी बात देखिए, बजट पे ही खत्म होनी है जी। इधर मर्जी चंगेज खान यही है, मैंने पहले बता दिया, आप लोग मानते नहीं। घोड़े वाली शर्ट भी पहनी हुई है। हाँ, घोड़े से गिर के मरा था चंगेज खान ना, तो वो घोड़े वाली शर्ट राना मुबशर साहब ने पहनी हुई है। तो हम आज ये समझते हैं कि चंगेज खान आज के राना मुबशर साहब ही हैं। देखिए, अच्छा आयशा, वो आपका जो मेन क्वेश्चन था, देखिए जो सरकारी तनसीबात हैं, जो अफवाज की तनसीबात है, उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए था। बिल्कुल एक ऑफेंस तो कमिट हुआ है और द लॉ ऑफ द लैंड शुड टेक्स इट कोर्स, जो भी है। लेकिन ये इमरान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मेरी भी ये व्यू पॉइंट है। आर्मी एक्ट का बड़ा लिमिटेड रोल है, वो मुल्क के दुश्मनों के लिए यूज होता है, वहां पे अगर आपने किसी को ट्राई करना है। लेकिन अगर आप उसके अंदर लेके जाएंगे तो मेरे ख्याल से इससे नफरतें बढ़ेंगी, इससे कोई
इंसाफ होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। सो ये आपको जरूर रखना चाहिए। स्टेट का रोल बिल्कुल मां जैसा होता है, उस स्टेट से इंसान को नफरत नहीं करनी चाहिए, उसके साथ लॉयल्टी होती है, आर्टिकल 5 कहता है। लेकिन लॉयल्टी के लिए जरूरी है कि स्टेट का आपके ऊपर हाथ भी इंसाफ करने वाला हो, आपके साथ इंतकाम लेने वाला ना हो। और जहां तक जुडिशियल इंक्वायरी की बात है, देखें अगर जुडिशियल इंक्वायरी अगर दूसरी साइड से भी देख लें, तकरीबन 40 से 50 तो हलाकतों की खबर आ रही है कि 40-50 लोग शहीद हुए हैं या हलाक हुए हैं, वो भी इंसान थे, पाकिस्तानी थे, जिनके साथ ज्यादती हुई है। मेरे ख्याल से अगर आपने इम्पार्शियल किस्म की इंक्वायरी करनी है तो जरूर कर लें। जरूरी है कि इम्पार्शियल इंक्वायरी हो जिससे दोनों साइड्स को हो वो सेटिस्फाइड है। अगर कर ले जुडिशियल इंक्वायरी तो इसमें कोई खर्च नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब इसमें नोटिस लें, मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज में हमारी अदलिया इन्वॉल्व है, आपके सामने है। हर इशू जो मुल्क में छोटी सी बात भी होती है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो इस वजह से अगर गवर्नमेंट ने खुद इंक्वायरी करानी है, जुडिशियल कमीशन बना लें और बिठा दें और देख लें किसका फॉल्ट है किसका फॉल्ट नहीं है, उसमें एलिमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाएगा तो मेरे ख्याल से ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के दौर में तकरीबन 25 सिविलियंस थे जिनका मिलिट्री एक्ट के तहत ट्रायल हुआ था। उनमें से कुछ को सजाए मौत हुई थी और कुछ को कैद की सज़ा सुनाई गई थी। सजाएं क्या क्या मुमकिन तौर पर हो सकती हैं इन वाक़यात को देखते हुए? अबू ज़र, अगर आप मुख्तसर बताएं तो। जज के पास डिस्क्रेशन होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेके 5 साल तक। अभी एक मैं बता देता हूँ आपको। एक आर्मी के जर्नल ही थे, उनके बेटे ने एक लेटर लिखा था बाजवा साहब को, तो उनका फिर सिविलियन थे, उनका ट्रायल हुआ था और मेरे ख्याल से 5 साल उनको कैद हुई थी। हुए तो है ट्रायल्स में। अभी लिस्ट ऑफ जजमेंट्स देख रहा था सुप्रीम कोर्ट की पिछले 20 साल की, जिसमें सिविलियंस के ट्रायल हुए हैं, थोड़े से हैं लेकिन कम। उसमें से 90% जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दी है, क्योंकि उस एक ही बात थी कि मिलिट्री कोर्ट में फेयर ट्रायल नहीं मिलता, आपको एक्सेस जस्टिस नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे जो प्रोटेक्शंस होती हैं एक अक्यूज्ड को मिलती हैं नॉर्मल कोर्ट्स में, वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं मिलती। तो ग्रेट चांस होता है कि वहां पे मिस कैरेज ऑफ जस्टिस होगा। इस वजह से वहां पे ज्यादातर जो जजमेंट्स आई हुई थी उन्होंने सेट असाइड किए हुए थे मिलिट्री कोर्ट्स की जो आपकी जितनी भी सजाएं थी। तो ये आप वक्तन सजाएं तो दे दें, उसमें आप मिस कैरेज कर जाए जस्टिस का, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये ठहरने वाली चीजें नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी आपको लीगल इन्फॉर्मिटीज और डिस्क्रिपेंसीज निकल आती हैं उसमें से, जिसकी वजह से वो सजा खत्म हो जाती है हायर फॉर्म पे। ठीक है, आइन और कानून में बहरहाल इस नौयत का पैचवर्क ना ही हो तो बेहतर है। अगर आइन के तहत पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं, पाकिस्तान के निज़ाम को चलाना चाहते हैं और इस्तेहकाम चाहते हैं पाकिस्तान का। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। राना साहब, आपसे जानना चाहेंगे, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट गोइंग, क्या समझते हैं आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो अरेस्ट हो रहे हैं या नज़रबंद किए जा रहे हैं और ये पूरे मुल्क में ऐसा हो रहा है। इमरान खान साहब फ़िलहाल तो ज़मानत पे आ गए बाहर, लेकिन ज़मानतें कराते फिर रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों में। आर्मी एक्ट के तहत जब कार्रवाई का जिक्र हो रहा है तो अगर इसकी आप डिटेल पढ़ें तो जो उकसाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है मुमकिन तौर पर। इमरान खान साहब इसकी जद में आ सकते हैं? जी, मैंने आपसे जिक्र किया ना, मैंने रात का भी कल के शो का भी जिक्र किया था, उसमें बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाना था लेकिन वो नहीं कंडेम किया गया। और मेरे ख्याल में इट्स नेवर टू लेट, अभी भी अगर कंडेम कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। काया पलट सकती है अगर इमरान खान साहब मुजम्मत कर दें, लेकिन इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि बाकायदा मंसूबे के तहत ऐसे बंदूक बरदारों को शामिल किया गया एहतजाज में, तो वो तो इसमें कोई साजिश देख रहे हैं जो उनके खिलाफ की गई। चले ठीक है, लेकिन वो बात सही है, मतलब कि हो सकता है इमरान खान साहब सही कह रहे हो अपने एंगल से, जो उनकी सोच जो है उसके मुताबिक वो ठीक सोच रहे हो या ठीक समझ रहे हो, बट देन अगेन कंडेम करने में तो कोई बुराई नहीं ना, इसमें कौन सी ऐसी बात है। अगर किसी ने मॉन्यूमेंट्स को वहाँ पे आग लगाई तो आप कंडेम कर दें, उसमें तो कोई ऐसी बुराई नहीं है, उसमें तो कोई चीज़ नहीं ऐसी कि जिससे कोई फ़र्क पड़ेगा किसी चीज़ पे। मॉन्यूमेंट्स हो, शोदा की तस्वीर हो, शोदा के वहाँ पे जनाब मॉन्यूमेंट्स जो बने हो उन पे उनकी बात कर लें, जिना हाउस की बात करें, तो कंडेम करने में तो कोई ऐसी चीज़ है। एहतजाज बिल्कुल करें, एहतजाज ज़रूर करें, एहतजाज और डंके की चोट पे करें एहतजाज। इमरान खान साहब करें, उनके सपोर्टर करें, उनके वोटर करें। और अगर साजिश भी हुई है जो इमरान खान साहब जिसकी निशानदेही कर रहे हैं तो ठीक है, उन्होंने वहाँ पे अपने आगे रखे कार्ड्स रखे हुए कि इस तरीके से इसको प्रोबिन कर लिया जाए, तो प्रोबिन भी करवा लें। तो देखें ना, अगर एक कंडेम करने से 10 चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकती हैं तो इसमें क्या बुराई है।
पॉलिटिशियन जो होता है वो तो अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करता है ना। सो अगर एज अ पॉलिटिशियन अगर देखा जाए, खान साहब अच्छे पॉलिटिशियन है, वो अपने 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 तौर पे अगर कोई कंडेम कर देंगे या लोगों के सामने आके कंडेम कर देंगे, नवाज शरीफ साहब ने नाम लेके ना बाकायदा बात की थी हाजिर सर्विस अफसरान की ना, तो हीट बहुत महसूस की गई थी उन क्वार्टर्स में। अब इमरान खान साहब उससे थोड़ा आगे जाके ये काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने जब ये किया तो मुस्लिम लीग नून को उसके बाद रिलीफ मिला था, चीज़ें रिवर्स होना शुरू हुई थी। आप इस केस में ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये होता देखते हैं? मैं तो सिर्फ ये जरूर कहना चाहूंगा जी कि ये जो शुरू की गई है ना, ये जो रीत शुरू की गई है पॉलिटिशियंस की तरफ से, जो यहाँ पे क्रिटिसिज्म शुरू होना शुरू हुआ है पॉलिटिशियंस की तरफ से या किसी की भी तरफ से, अफवाज पाकिस्तान के ऑफिसर्स हो, जवान हो, जनरल हो, उनके खिलाफ जो ये स्टेटमेंट्स देने की रीत शुरू हुई है, एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, एट द वेरी फर्स्ट टाइम इसको रोक देना चाहिए था, और ऐसा इस तरीके से रोकना चाहिए था कि आइंदा कोई इसकी जनाब कोशिश ना करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसे नहीं किया गया, वहां पे कॉम्प्रोमाइजेस किए गए और फौज की तरफ से कॉम्प्रोमाइजेस किए गए, जो कि गलत था। आई पर्सनली थिंक पहले ही दिन, पहले ही रोज, उसी वक्त, एट द वेरी सेम टाइम इस चीज को खत्म कर देते, इस चीज को रोक देते, और जिस तरीके से भी रोकते, रोक के आगे चलते, तो आज ये सिचुएशन ना होती। सो मतलब कि आज तो मतलब इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ, मतलब एनीवन कैन टॉक अबाउट एनी पर्सन, एनी ऑफिसर, लेकिन उससे हो ये रहा है कि जो मोराल है वो फौजी जो है, जवान जो है, उसका मोराल जो है ना वो थोड़ा सा वो हर्ट हो रहा है। फौजी वो जवान जो है ना, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। इट्स इन अ बैड टेस्ट आई वुड से। क्योंकि ठीक है आप क्रिटिसाइज करें, मैं तो हमेशा कहता हूँ फौज को करना है क्रिटिसाइज जरूर करें, लेकिन पक्के पैरों पे करें ताकि फौज की इस्लाह हो सके। और अगर नहीं इस तरह मतलब जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट आपने उसको क्रिटिसाइज करना है फौज को, तो इसका फायदा कोई नहीं है। देन यू आर बिकमिंग अ टूल इन द हैंड्स ऑफ लाइक हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स या हॉस्टाइल कंट्रीज। आप एक टूल मत बने लोगों के हाथों में। आपने करना है इस्लाह करें, जरूर करें, और इस्लाह के तौर पे, इस्लाह के तरीके से उनको मशवरा दें फौज वालों को, जरूर करें। आप क्रिटिसाइज करके दे दें, मशवरा दे दें, जरूर करें, लेकिन ऐसे नहीं करें कि जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, या आप एक एग्जाम्पल बनाने के लिए, या शौकिया, या आजकल एक और भी बड़ा शौक है ना कि फौज को क्रिटिसाइज करो, फौज की बैशिंग करो, तो उससे जनाब वाह भी बड़ी होती है। सो वो ना करे, जरूर करे क्रिटिसाइज, मैं बार बार कह रहा हूँ जरूर करें, लेकिन पक्के पैरों पे करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, ताकि इस्लाह हो सके। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। अच्छा इमरान शफकत साहब, नेक्स्ट वीक ये समात है, और ये ऐसे बिल्कुल के पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि हम पहले 2 दिन के नोटिस पे आए, अब 1 दिन के नोटिस पे आ गए, यानी 50 आजमाई तो चलती रहेगी और उसके नताइज को देख के अगली हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। ये जो 14 मई की तारीख गुजरी है और इस पे इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो सका, पीडीएम को इससे एक प्लस पॉइंट तो मिल गया है। पीडीएम कम से कम इस वक्त सेफ हैंड्स में अपने आप को समझ रही है, और इमरान खान साहब को जिस तरह के आज ऐलानात हो रहे हैं और जो बताया जा रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से, सर्वाइवल मोड में चली गई है। अगले हफ्ते से पहले आपके ख्याल में कुछ सेटलमेंट हो सकती है, या सितंबर तक यही होता रहेगा जो हो रहा है? मुझे तो बेहतरी की उम्मीद कोई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि देखें बात यह है कि जब सियासत अपनी रवायात से निकलती है तो फिर वो इनकलाब की तरफ बढ़ती है, या समाज में एक इनकलाब बर्पा करने की एक कोशिश होती है। अगर इमरान खान साहब ये सोच समझ के कर रहे हैं तो फिर उसकी एक कीमत होगी, और वो कीमत उनको अदा करनी पड़ेगी। जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं और जो कुछ चल रहा है, तो मुझे लगता है कि मामला जो हैं वो शदीद गड़बड़ का शिकार होंगे। इमरान खान साहब की हद तक ना सिर्फ पार्टी के अंदर टूट फूट होगी, और बहुत कुछ भी हो सकता है। तो पाकिस्तान की आप अगर तारीख उठा के देख लें, हम तो एक ही ड्रामा यहाँ पे चल रहा है, पार्टी बनती है या बनाई जाती है, फिर उसको कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं बनी, तोड़ दो। तो ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो बाकी मतलब इमरान खान साहब की वो जुडिशरी में जो लोग हैं, वो जो उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास ना कोई कुव्वत नाफजा है और ना ही उनका अब वो कोई इखलाकी जवाज उनके पास पीछे बाकी बचा हुआ है, क्योंकि बदे मुकाबले इमरान शफकत साहब ये हुआ क्या था कि तारड़ साहब ने ये इंदिया दिया कि इस्तीफे तक हम उठेंगे नहीं, मौलाना ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया, ये क्या हुआ?
वेरी गुड क्वेश्चन। ये राणा साहब ने कहा था वो बैठेंगे, की है। राणा साहब ने कहा था वो बैठेंगे। हाँ, मैंने कहा था वो बैठेंगे। हाँ। ये मौलाना साहब से पूछे कि जनाब, मैंने कहा था, सॉरी आई एम कटिंग यू, लेकिन मौलाना साहब ने बिल्कुल बैठना था। मौलाना साहब से पूछे कि उनको जनाब कहाँ से, आई शुड नॉट बी यूजिंग दैट वर्ड, ये आपने कहा था, तो अब आप बताएं कि उनको कहां से कहा गया कि नहीं उठ बिल्कुल जाएं? कहा था, मैं बिल्कुल अपनी चीज पे कायम हूं, लेकिन मौलाना साहब से पूछे, मौलाना साहब भी बैठने के लिए आए थे, मौलाना साहब वहां पे रहने के लिए आए थे कि जनाब मैं इधर बैठूंगा, लेकिन मौलाना साहब से पूछे कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने जब कहा था कि जनाब उधर मत जाएं रेड जोन में, तो उनकी बात नहीं मानी गई थी, तो फिर कितनी गल मान के रातों रात चले गए ने, सिर्फ इसलिए कि 30 रुपए नहीं, ये असल में इमरान शफकत साहब ने मौलाना के कान में कहा कि कल हम राना साहब को अपना प्रोग्राम में हमने गलत साबित करना, प्लीज आप चले जाएं। हाँ, इमरान शफकत साहब बताएं किसके कान में किसने कुछ कहा, या वो ट्वीट्स आ रही है ना कुछ धमकियां मेज, वो एक मशहूर शख्सियत की तरफ से जो वीडियोस रिलीक करने की धमकी एक ही तरफ से आती है। जी जी। कान, मैंने कहा कि कान किसी तरफ का भी हो, आवाज एक तरफ से ही आती है यहाँ पे, लेकिन मेरा है नहीं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि देखे ना कि उस तरफ से भी वो एग्रेशन वो वाला नहीं दिखाया गया। वहां पे भी उन्होंने कहा कि नहीं, वो इमरान खान को बचा सकते तो बचा लो यार, मुज़ाकरात कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो सेंस प्रिवेल की, मुझे लगता है कि ये सेंस हर जगह पे प्रिवेल करनी चाहिए। ये हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, कुछ इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए कि वो कौन सी सियासत कर रहे हैं यार। अपना बेड़ा गर्क करना है, मुल्क का बेड़ा गर्क करना है, इस तरह नहीं चलते मामलात। या तो तय कर लें कि जी कि नहीं, मैंने अब हर चीज़ तब्दील करनी है, मैं इनकलाब लेके आ रहा हूँ। अच्छा, इनकलाब लाने वाले सरों के ऊपर टोपे डाल के नहीं फिरते, फिर ये कि मैं थोड़ा सा अगर तल्ख हो जाऊंगा तो, या फिर कह लें कि जमानतें ही लेते फिरते इनकलाब वाले। तो इनकलाब वाले तो 28 साल फिर रहते हैं ना जेलों के विच भी सर। तो यहाँ पर, और ना ये इनकलाब वाला की मुल्क है सर, ये खिता भी इनकलाब वाला नहीं है, 5 दरियाओं की सरजमीन है। कुएं यार से निकले तो सुएदार चले, वैसे आपने कहा वो तख्तादार को चूमना पड़ता है अगर आपने इनकलाब लाना। खूबसूरत बात की, ये 3 रुकनी बेंच जो इस्लामाबाद में बैठा था, इनका भी यही कहना है, सुप्रीम कोर्ट से भी यही आवाज़ें आ रही हैं, और जो कोर्ट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसका एलामिया भी यही कह रहा है कि जो सियासी कुव्वतें हैं वो बातचीत के अमल को आगे बढ़ाएं ताकि मसाइल का हल निकाला जा सके। इसके साथ इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ने के बाद।